फ्रेंड्स, तो बीपीएससी बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर एक न्यू अपडेट आपके सामने आई है फ्रेंड्स। यहाँ पर सबसे पहली अपडेट है आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड। दूसरा अपडेट है यहाँ पर जो आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है ना, यानी कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आपकी बनने वाली है उसको लेकर यहाँ पर एक अपडेट है। पदों की संख्या बढ़ चुकी है, तो जी हाँ, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कह सकते हैं। सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे, किस तरीके से पदों की संख्या बढ़ेंगी और साथ ही साथ जो संशोधन करने का आपको लास्ट मौका मिला है वो किस चीज़ का है। तो चलिए सारी चीज़ें हम डिटेल में समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, शिक्षक नियुक्ति एडमिट कार्ड में कल तक सुधार का मौका। जी हाँ, अगर आपने भी फॉर्म फिलअप किया है बीपीएससी टीआरई 2.0 का, तो आपको सुधार करने का मौका मिला है, यानी कि आप एडिट करके करेक्शन कर सकते हैं कल तक, यानी कि 6 दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आज और कल का। ठीक है, चलिए डिटेल में देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में एडमिट कार्ड में सुधार का मौका 6 दिसंबर तक दिया जाएगा। इसके बाद मौका आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। परीक्षा 7 से 15 दिसंबर तक आयोजित होगी। उन्होंने कहा कि प्रवेश पत्र की अतिरिक्त प्रति साथ रखने और समय से पहले केंद्रों पर पहुंचने की सलाह दी है। तो देखिए, आप जानते ही हैं आपका एग्ज़ाम होने वाला है 7 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में। तो अतुल प्रसाद जी ने ट्विटर के माध्यम से भी आपको ये चीज़ बताई थी, और जब इन्होंने ट्वीट किया था तो वो चीज़ मैंने आपको दिखाई भी थी। ठीक है, और इनका कहना है कि जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे ना, यानी कि प्रवेश पत्र, तो आप जो है उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी 3 बना लीजिएगा फ्रेंड्स। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम लेके जाते हैं और खो जाता है कहीं, हम भूल जाते हैं कि हमने कहाँ पर रखा था। तो इसलिए ये रिस्क ना लें, आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको एग्ज़ाम देना। ठीक है, तो अपने एडमिट कार्ड की 2-3 ज़ेरॉक्स आप अपने पास रख के जाइएगा, और साथ ही एग्ज़ाम सेंटर में आप टाइम से पहुंच जाइएगा। इन्होंने पहले ही बताया था नोटिस में कि 1 आवर पहले आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर में पहुंचना पड़ेगा। ठीक है, और ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ पर डे शेयर करती रहती हूँ, और ये जो अपडेट है ये आज की है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यर्थियों की कई स्तरों पर जाँच होगी जिसमें समय लगेगा। देखिए, काफ़ी सारी जाँच होने वाली है। वहीं शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के अभ्यर्थियों को केंद्र की जानकारी मंगलवार से होने लगेगी। ठीक है, ट्यूसडे से आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पर है। अभी आपको एग्ज़ाम की सिटी पता चली है। आयोग की ओर से परीक्षा शहर की जानकारी पहले दी जा चुकी है, यानी कि एग्जामिनेशन सिटी आपको बता दी गई है, और जो केंद्र है यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर है उसका पता आपको ट्यूसडे यानी कि मंगलवार को चल जाएगा। एडमिट कार्ड भी आपका जारी हो रहा है। छात्रों का फ़ोटो और विषय डालने के बाद ही एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, वो जो सामाजिक विषय यानी कि एसएसटी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी थी कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद एडमिट कार्ड आपका डाउनलोड होगा। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा में 7,32,000 से अभ्यर्थी शामिल होंगे। ठीक है, ये थी फ्रेंड्स आपके एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब हम देख लेते हैं, ये अपडेट भी आज का ही है, ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। देखिए, एडमिट कार्ड में गलत फ़ोटो हुआ अपलोड तो आज और कल कर सकते हैं सुधार। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ ये चीज़ हुई है। 2-3 स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि फ़ोटो जो है हमारा गलत वहाँ पर अपलोड हो चुका है, तो अब हम क्या करें, क्या वो चेंज होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी आपकी हर एक प्रॉब्लम को समझते हैं, और ट्विटर के माध्यम से भी और नोटिस निकाल करके आपको सोल्यूशन देते रहते हैं। तो इसीलिए इन्होंने ये बता दिया है आपको कि आज और कल यानी कि 5 और 6 दिसंबर 2 दिन आपको मिला है। आप अपनी फ़ोटो को भी एडिट करके उससे रिमूव कीजिए, और उसके बाद अपना सही फ़ोटो वहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जिन स्टूडेंट्स का जो फ़ोटो है क्लियर नहीं दिख रहा है, तो आप उसको रिमूव करके अपना दूसरा क्लियर फ़ोटो वहाँ पर ज़रूर लगाइएगा, अदरवाइज़ आपको एग्ज़ाम हॉल में नहीं बैठने दिया जाएगा। ये चीज़ अतुल प्रसाद जी ऑलरेडी आपको कह चुके हैं। चलिए डिटेल में समझते हैं आपको किस तरीके से क्या क्या प्रोसेस करनी है। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने वाले जिन अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड में अद्यतन फ़ोटो अपलोड करते समय गलत फ़ोटो अपलोड होने के कारण द्वितीय फ़ोटो अन्य व्यक्ति का दर्ज हो गया है, ऐसे अभ्यर्थियों को गलत फ़ोटो एडिट कर सही फ़ोटो दोबारा अपलोड करने के लिए बीपीएससी ने मंगलवार और बुधवार को अंतिम अवसर दिया है। ठीक है, 5 और 6 तारीख आपके पास मौका है, आप ये कर सकते हैं। और देखिए, वे इन दोनों दिन अपने डैशबोर्ड पर फ़ोटो को फिर से अपलोड कर सकेंगे।
उक्त तिथि के बाद भी अपलोड फोटो अस्पष्ट या अन्य व्यक्ति का रह जाता है तो अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को भरकर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित रंगीन फोटो चिपकाएंगे और हस्ताक्षर करेंगे। केंद्राधीक्षक अभ्यर्थी से प्राप्त इन सभी कागजात व फोटो का सत्यापन के बाद ही परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति देंगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी फ्रेंड्स कि आप लोग अपना क्लियर फोटो टाइम से अपलोड कर दीजिएगा। विषय चयन को भी कर सकेंगे सामाजिक विज्ञान विषय के अभ्यर्थी, ठीक है, क्योंकि जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला है वो एसएसटी वाले स्टूडेंट्स के साथ ही प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप लोग ये भी एडिट कर सकते हैं। वर्ग 6 से 8 और वर्ग 9 से 10 से संबंधित वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सामाजिक विज्ञान का चयन किया है, 2 विषय का चयन करने में त्रुटि की है, उन्हें भी 5 और 6 दिसंबर को त्रुटि निराकरण का अंतिम अवसर दिया जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं आपके सामने डैशबोर्ड में 4 सब्जेक्ट का ऑप्शन आ रहा था, जिसमें से 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने थे, ठीक है, जिसमें से जो पहला सब्जेक्ट है वो तो हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से एक अनिवार्य था आपको सेलेक्ट करना। उसके बाद जो बचे 2 सब्जेक्ट थे उनमें से आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं और ये प्रोसेस मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखिए आगे बढ़ते हैं। बापू परीक्षा परिसर भवन में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति का, आगे देखते हैं, शिक्षक नियुक्ति का होगा सेंटर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड के कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा परिसर में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए सेंटर बनाए जाएंगे। समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने कहा कि बापू परीक्षा परिसर को धीरे धीरे चालू किया जा रहा है। इसी दिशा में बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण में 3 से 4 हज़ार परीक्षार्थियों का सेंटर बापू परीक्षा परिसर भवन में दिया जा सकता है, ठीक है। 3 से 4 हज़ार स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा में भी इस परीक्षा परिसर का इस्तेमाल किया जाएगा। सेंटर में 20,000 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है। देखिए 20,000 स्टूडेंट्स के बैठने की व्यवस्था है जो आपका बापू परीक्षा परिसर भवन है, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई आपके एडमिट कार्ड को एडिट करके सही करने की, और साथ ही साथ ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर प्रदर्शन। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं इन्होंने पहले ही बोला है कि 4700 पदों पर क्या होगा, सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। बट उसके बाद बहुत सारे अभ्यर्थियों की अब मांग ये है कि आप कम से कम 20 से 30 हज़ार पदों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है सेलेक्ट हो पाएंगे। बट अभी तक तो यही डेटा है कि 4700 जो है पदों पर वैकेंसी निकलेगी। बट छात्रों के द्वारा आंदोलन हो रहे हैं, मांग की जा रही है, तो देखते हैं कितने पद यहाँ पर बढ़ के आते हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए। और देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलना तो तय है, निकलेगा ही निकलेगा, जल्द से जल्द निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं यहाँ पर डिटेल में क्या दिया है। शिक्षक नियुक्ति प्रथम फेज़ में बाकी बचे पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया है। सोमवार को अभ्यर्थी पहले गांधी मैदान में इकट्ठा हुए, फिर सचिवालय पहुंचे और शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र नेता सौरभ कुमार ने बताया कि अधिकारियों ने मुलाकात से इनकार कर दिया था, क्योंकि देखिए इन्होंने यही बोला है कि पहले ही हमने आपको बता दिया है 4700 पदों पर आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। उसके बाद जब स्टूडेंट्स ने वहाँ पर आंदोलन किया, धरना दिया, तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने मिलने से ही मना कर दिया है। तो देखिए सुरक्षा कर्मियों से ने बदसलूकी भी करी है। सौरभ कुमार ने कहा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट मात्र 4700 पदों पर देने की बात की जा रही है, जो शिक्षक अभ्यर्थियों को स्वीकार नहीं है, और ये बिल्कुल सही भी है। शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग ये है कि 20 से 30 हज़ार पदों पर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। तो देखते हैं कितने पद बढ़ करके आते हैं फ्रेंड्स। जैसे ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन और है यहाँ पर जो कि इम्पॉर्टेंट है। सख्त होगी बायोमेट्रिक चेकिंग, पहले पहुँचे केंद्र, ठीक है। आपका जो बायोमेट्री होने वाला है ये तो आप जानते ही हैं, और वो भी जो है बहुत सख्त तरीके से होगा। अब यहाँ पर चीटिंग कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि होता है ना, बहुत बार ये होता है, और बिहार में तो काफ़ी देखने को मिलता है कि एग्ज़ाम किसी स्टूडेंट का है और एग्ज़ाम देने के लिए कोई और ही स्टूडेंट पहुंच गया है। तो ये चीज़ अब यहाँ पर नहीं होगी। जिस तरीके से बीपीएससी टीआरई 1.0 कंडक्ट हुआ था ट्रांसपेरेंसी के साथ, बिना चीटिंग के साथ, उसी तरीके से 2.0 भी आपका होगा। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सेंटर पर बायोमेट्रिक चेकिंग अधिक सख्त होगी, जो पहले से अधिक समय लेगी, ठीक है। आपका टाइम भी उसमें ज़्यादा लगेगा।
इसलिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहले पहुँचें और अपने साथ एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त कॉपी भी लेकर आएँ। देखिए ये चीज़ इन्होंने बहुत बार बोल दी है कि जो आपका एडमिट कार्ड है ना, उसका आप ज़ेरॉक्स कॉपी एक और लेके जाएँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप 3 कॉपी इसकी निकाल लीजिएगा, ताकि एक आप भूल भी जाएँ तो आपके पास बैकअप के लिए रहे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करके जाइएगा, और अगर कोई भी अदर इन्फॉर्मेशन आएगी ऑफिशियल तो आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।